भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रभु प्रेमी जन, पूज्य मेरे पितृतुल्य पांडे जी और सभी स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए आदरणीय महानुभाव, स्नेही जन और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन की मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित हुए सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए हम लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो समय सदचिंतन में बीतता है वही हमारे जीवन का समय मानना चाहिए, उसको हमने जिया है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जिसका नाम किया है, नामकरण हुआ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें अलग अलग विषय प्रभु ने बताया और जिस विषय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं उस विषय का नाम बताया गया सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन में 4 विषय भगवान ने बताए हैं: समत्व, अकर्तापन, अधिष्ठान स्वरूप और निर्लेप। ये 4 रूप सम्यक दर्शन के प्रकरण में भगवान ने बताया। हम लोगों ने 2 श्लोकों में सम्यक दर्शन का स्वरूप दर्शन किया, 27वां और 28वां। उसमें भगवान ने कहा यह पश्यति स पश्यति। गीता का पुस्तक हाथ में रख लें। भगवान कहना चाहते दृष्टि क्या है, दृष्टि को किस रूप में हम लोग समझें। देख रहा है, पश्यति शब्द का अर्थ होता है देख रहा है, देखता है। देखता है या देख रहा है, इसका तात्पर्य क्या बना कि उसके अंतकरण में यथार्थ प्रमा की जागृत हो गई, यथार्थ प्रमा का जन्म हुआ। पश्यति का अभिप्राय यही है। यह पश्यति स पश्यति, मतलब उसने यथार्थ दृष्टि को प्राप्त किया। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि पश्यन ही, उस प्रकार से समरूप परमात्मा को जो देखता हुआ, कहाँ? बोले संपूर्ण प्राणियों में सर्वत्र देखता हुआ रहता है जो साधक, वो ततो याति पराम गतिम, परम गति को प्राप्त करता है। जो इस प्रकार से देख रहा है, बस वही परम गति को प्राप्त करता है। परम गति क्या है? और मैंने कल चर्चा में कही थी, परम गति का अर्थ है स्वस्वरूपानवस्थान, अपने स्वरूप का अवस्थान, यही परम गति। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने परम गति के बारे में कहा, सा काष्ठा सा परागति, माने
वही एकमात्र प्राप्त करने वाला स्थान है, प्राप्त करने वाली चीज है। देखिए, इसका अर्थ होता है एक सम्यकदर्शी, जो यथार्थ प्रमा जिसको प्राप्त हो चुकी, और सम्यकदर्शी जिसका अवस्थान परम पुरुष में होता है अथवा स्वस्वरूप में होता है, वही गतियों की पराकाष्ठा है, वही परम गति है, चरम स्थिति है। पश्यन ही ततो याति पराम गति, देखता हुआ और परम गति को याति मतलब प्राप्त करता है, गच्छति। क्या देखता है? मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं, सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम पश्यति, मतलब ईश्वरम परमात्मा को कहां देखता है? सर्वत्र, सब जगह। और कैसे? समम, समान रूप से अवस्थित ईश्वर को सब जगह देखता है। मतलब जो इस प्रकार की दृष्टि से, जिसकी दृष्टि कृतार्थ हो गई, इस दृष्टि से जिसका अंतकरण कृतकृत्य हो गया, जिसने अपने अंतकरण को सुगंधित बना लिया है, उसको निरंतर यह प्रमा बनी रहती है कि इस नाना रूप में, नाना देश में उस आत्मचेतन ही स्फुरित हो रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? देखो, ये जो नानात्व का दर्शन होता है, ये प्रपंच का जो दर्शन होता है, प्रपंच जो भासित हो रहा है, केवल आत्मचेतन में स्फुरित होता हुआ ऐसा लगता है। मतलब क्या है? यह सब का सब परम चेतन आत्मा में है, आत्मा से है, आत्मा ही इस रूप में दिख रहा है। इस प्रकार से जो देखता है, यह पश्यति स पश्यति। एक बात और समझ लेना थोड़ा सा, ये जो प्रपंच है ना, ये प्रपंच का जो दर्शन है, प्रपंच का जो देखना है, ये क्या है भाई? बोले इसको पश्यति नहीं कहा, ये तो मिथ्या दर्शन है। यदि कोई साधक प्रपंच को देख रहा है तो मिथ्या देख रहा है, ऐसा जो नहीं देखता। कैसा? उस साधक ने विवेक से, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से, गुरु की शरणागति से बार बार चिंतन करके इस बात को सिद्ध किया है कि इस जो कुछ है, दिखाई दे रहा है, ये तो है प्रपंच, लेकिन इसमें अप्रपंच रूप में परमात्मा सत्ता, जिसको आत्मचेतन कहते, वही भास रहा है। देखिए, ये जो प्रपंच स्फुरित कहां होता है? आखिर प्रपंच का मतलब है देश, काल और वस्तु। इसको भी थोड़ा लिख लें तो अच्छा रहेगा। देश, काल और वस्तु, ये वेदांत ने तीन ही बात मानी है। ये तीन चीजों का स्फुरण। अच्छा, देश कहां भाषित हो रहा है? देश मतलब जगह, स्थान। अच्छा, देश देश में दिखाई दे रहा है क्या? देश कभी देश में स्फुरित हो नहीं सकता। काल काल में स्फुरित नहीं होता। मतलब काल की स्फुरना काल में नहीं होती, देश की स्फुरना देश में नहीं होती। और आपको मानना पड़ेगा, देश और काल दोनों कहां भासते हैं? ज्ञान में भासते हैं। काल भी आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा विषय कठिन मिल रहा है, लेकिन आपको पकड़ना इन विषयों को। मतलब देश और काल दोनों कहां भास रहे हैं? ज्ञान में भास रहे हैं। मतलब भासने का मतलब प्रतीत हो रहे हैं। ज्ञान देश में नहीं भासता, ज्ञान काल में नहीं भासता, बल्कि काल, देश सब ज्ञान में भासते हैं। मतलब क्या हुआ? देश काल में भासता है, वस्तुएं और द्रव्य में भासती हैं। समझ रहे हैं ना? नाना प्रकार की जो वस्तुएं कहां भास रही है आपको? द्रव्य में। और द्रव्य की उपाधि लेकर के
देश नानात्व रूप में आता, अनेक रूपों में आता है। देखिए जरा, ये अनेकता की स्थिति कहाँ दिखाई दे रही है? बोले द्रव्य में, वस्तुओं में। देश की प्रतीति, काल की प्रतीति, द्रव्य की प्रतीति, ये तीनों की तीनों स्फुरणा यदि आपको कहीं मिलती है और ज्ञान में ही मिलती है। एक अखंड चेतन सत्ता में ये स्फुरित हो रहे हैं, जुगजुगा रहे हैं भाई। फिर क्या हो रहा है? बोले ये दिखाई दे रहे क्या? बोले नहीं, सच्ची बात तो ये वही नाना रूपों में भास जाता है। एक दृष्टांत देखो भाई, कैसे दृष्टांत से समझें। एक चेतन सत्ता में सब भासते हैं। स्वप्न किसमें भास रहा है? अपने में भास रहा है कि नहीं? अपना मतलब ज्ञान स्वरूप परम चेतन, उसमें क्या क्या भास रहा है? सब कुछ तो भास रहा है। अब आप कहेंगे वहां क्या है? बोले अब देखो, जो सपना देख रहा है अमेरिका में चला गया, तो अमेरिका कहाँ भास रहा है भाई? उसको किसी देश में भास रहा है क्या? किसी काल में भास रहा है क्या? ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अमेरिका, यूरोप, लंदन, कहीं भी हो, सपना देख रहा है तो समझ लीजिएगा वो स्वयं में भास रहा है। और स्वयं कौन है? ज्ञान स्वरूप परम चेतन। तो जो कुछ भी भासित है, स्फुरित है, जुगजुगा रहा है, प्रतीत है, वो कहाँ होता है? बोले आत्म चेतन में होता है। इसलिए सपना का उदाहरण दिया गया। इसको बोलते हैं समम पश्यन। सर्वत्र माने क्या हुआ है? देशे, तीन बार यहां सर्वत्र जो शब्द भगवान ने कहा है ना, तीन मुख्य बिंदुओं को पकड़ना। क्या क्या? देश, काल और वस्तु। इन तीनों से अलावा क्या चीजें आपके पास बताइए जरा। कुछ भी नहीं है। वेदांत कहता है सारा प्रपंच इन तीनों में ही है, देश में, काल में और वस्तु में। ये तीन में पूरा प्रपंच को बना दिया वेदांत में। तो ये भासता कहाँ है? बोले स्वयं में भास रहा है। स्वयं में इस चीज को भासते हुए देखता है। इसी को कहा गया है सर्वभूतेषु देशे काले पात्र। मतलब क्या हुआ? कैसे भूत हैं? बोले विनश्यत्सु, मतलब सबके सब क्षणिक है, विनाशी है, आते और जाते हैं। इनको एक नाम देना, बाधित सत्ता। मैं आपसे कहूंगा नोट कर लेना, एक पॉइंट आपको नोट करने के लिए कहूंगा। दो प्रकार की सत्ता का वर्णन आया है। एक बाधित सत्ता है और एक अबाधित सत्ता है। ये सब के सब क्षणिक है। जो बाधित सत्ता में जितने आते हैं ना, बाधित सत्ता में क्या क्या आ गए? विशेष रूप से देश, आप लिख लीजिएगा। बाधित सत्ता में क्या क्या आया? देश, काल और वस्तु। इनको कह दीजिएगा आप बाधित सत्ता, बाध्यमान सत्ता। और एक अबाधित सत्ता है जो देश, काल और वस्तु से परे है, वो अधिष्ठान। मतलब बाधित देश की भी, काल की भी और वस्तुओं की भी जो सत्ता है, प्रतीत हो रही है, उसका नाम है बाधित सत्ता। मैं फिर कहूं आपको, जो दृश्य है, दृश्य का मतलब है जो प्रपंच है, उनमें तीन विभाग शास्त्रों ने बताया। मैं पहले बोल चुका हूं इस बात को, देश, काल और वस्तु। इन तीनों विभागों में जो सत्ता भास रही है उसको क्या कहा मैंने? बाधित सत्ता। बाधित हो जाती है। बाधित होने का मतलब क्या है? बाधित होने का मतलब है कभी मालूम पड़ती है और कभी मालूम नहीं पड़ती। इसका नाम है बाधित। कभी आपको देश मालूम पड़ता है, कभी काल मालूम पड़ता है, कभी वस्तु मालूम पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? आप सोचना। कभी अहरनिश नहीं रहते, कभी मालूम पड़ते, कभी नहीं मालूम पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बाधित है। और आत्म चेतन जो है, वो परम चेतन जो है, जो प्रत्येक को अहम के रूप में अनुभूति हो रही है।
मैं एक जब शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अबाधित सत्ता अहम के रूप में जो आप अनुभव करते हैं, आप कहेंगे अनुभव करने वाली जो सत्ता है ना, वो अबाधित सत्ता है, वो बाधित सत्ता नहीं है। उसका बाधित होना किसी के अनुभव में आज तक नहीं आया। यदि उसका बाधित होना किसी के अनुभव में आ गया है तो स्वयं अबाधित हो गया हो, तो ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए वेदांत ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? नहीं कश्चित प्रतीयात नाहमस्मीति। यदि आप संस्कृत का नॉलेज है तो इतना एक पंक्ति लिख लीजिए आप लोग, नहीं कश्चित प्रतीयात नाहम अस्मीति, अस्मि इति। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं कश्चित प्रतीयात न अहम अस्मि इति। ठीक है, यह है वेदांत ने ढिंढोरा पिटा है, और ऐसा ढिंढोरा पिटाया आज तक कोई काट नहीं पाया इस ढिंढोरे को। सबने स्वीकार किया है। क्या ढिंढोरा पिटा है? आप चाहे तो इसको आप लोग वेदांत का आधार स्तंभ बोलिएगा। यदि आपने इस पंक्ति को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे वेदांत कितना महान तत्व है वेदांत का। मतलब क्या कहा? भगवान कहते, मतलब वेदांत कहता है कि इस अबाधित सत्ता को आज तक कोई काट नहीं पाया, क्योंकि आने जाने वाली सत्ता नहीं कश्चित प्रतीयात नाहमस्मीति। एक चुनौती है। क्या चुनौती है भाई? अच्छा भाई, किसी को यह प्रतीत नहीं हो सकता न अहम अस्मि इति, मैं नहीं हूं, यह किसी को प्रतीत हो सकता है क्या? किसी को अनुभव में आता है क्या मैं नहीं हूं? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? मैं नहीं हूं यदि ऐसा बोल नहीं सकता है कोई व्यक्ति, तो पहली बात तो असंभव लगेगा आपको, क्योंकि बोल ही नहीं सकता मैं नहीं हूं। सबको आप हटा सकते हो, अपने आप को हटा के देखो, मैं नहीं हूं को हटा के देखो, आप सब हटा सकते हो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, नेति नेतीति वाक्येन शेषितम यथ परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वा तदस्मीति सुखी भव। तुम सबको हटाते जाओ, संसार नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, और फिर बाद में कहो मैं नहीं हूं। कौन बोल रहा है भाई? फिर कहेगा मैं बोल रहा हूं। फिर मैं बोल रहा हूं तो नहीं कहां से हुआ? कहां आया नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ, कोई व्यक्ति कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, वो बोलकर बता रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे मुख में जीव नहीं है। क्या कौन कह रहा है? बोलकर कह रहा है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? ये संभव है? जीव नहीं है फिर भी बोल रहा है। इसी तरह से भगवान कहना चाहते हैं, वो जो आत्मचेतन है, जिसको आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैं, अहम, वो अबाधित सत्ता है। अब मुख्य प्रश्न बात कहां आ गई? अब आइए, एक बाधित सत्ता हो गई, एक अबाधित सत्ता हो गई। जो बाधित सत्ता है सज्जनों, वो अबाधित सत्ता में भासता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? मुझ में सब भास रहा है, उस चेतन में ही सब कुछ भास रहा है और कहीं नहीं है। उस बाधित सत्ता में अविनश्यंतम को जो देखता है। अब मैं जो मुख्य बात आपके सामने रख रहा हूं, इस पॉइंट को आप पकड़ना थोड़ा सा। दो सत्ताओं का वर्णन आपके सामने मैंने रखा, एक बाधित सत्ता, एक अबाधित सत्ता। बाधित सत्ता का मतलब होता है देश, काल और वस्तु, एक प्रपंच। अबाधित सत्ता का मतलब होता है कि मैं, जिसको कोई बाध नहीं सकता, हटा नहीं सकता।
समझ में आ गया होगा इतना। अब आप सोचना, ये दोनों सत्ता समझ में आ गई, तो बाधित सत्ता अबाधित सत्ता में दिखाई दे रहा है, इतना भी समझ में आ गया होगा आपको। अब मुख्य बात क्या आ गई, फिर बाधित सत्ता जो दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या दिया भगवान ने, विनश्यंतम। श्लोक में आया ना, विनश्यंतम। और अबाधित सत्ता को क्या बताया भगवान ने, अविनश्यंतम। देखिए क्या बढ़िया भाव है, विनश्यत्सु अविनश्यंतम। जो बाधित सत्ता है उसका नाम बताया विनश्यत्सु। कैसे भैया, अरे भाई रस्सी में सर्प दिखाई दिया, सर्प क्या हुआ, विनश्यत्सु। आपको क्या देखना है, अविनश्यंतम, रस्सी देखनी है। तो अब बाधित सत्ता क्या है, बाधित सत्ता है सर्प, और अबाधित सत्ता क्या है, रस्सी। तो बाधित सत्ता अबाधित सत्ता में प्रतीत हो रही है, ये तो बात समझ में आ गई आपको। तो इसका मतलब है हुआ, उस बाधित सत्ता में को चीर करके, अध्यारोप को चीर करके, अपवाद को निरस्त करके, जो उस अबाधित सत्ता आत्मचेतन को देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वही देखता है। ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो शब्द है ना, ये आत्मचेतन में ही है। उस परम चेतना में दृष्टि हमारी बनी रहनी चाहिए। इन सारे श्लोकों का अर्थ क्या हुआ, आत्मचेतन। वो केवल विभिन्न संदर्भों में उसको परमात्मा प्रकाशित कर रहे हैं, विभिन्न संदर्भों लेकर के भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। देखो यह जो वर्णन हो रहा है और किसी और का वर्णन नहीं हो रहा है, फिर मैं कह दूं सिवाय परम चेतना के, जो हमारी वृत्तियों का दृष्टा चेतन है, जो क्षेत्रज्ञ है, वही है क्या, समम, वही है सर्वत्र, वही है तिष्ठन्तम, वही है अविनश्यंतम, वही है परमेश्वरम, वही है ईश्वरम। दूसरे की कल्पना ही बेकार है। इसका मतलब है, अब मैं इस दोनों श्लोकों का निचोड़ बता के आगे श्लोक में ले जाऊंगा। उसको जो पश्यन, अर्थात जो पश्यन शब्द का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं, इसको जानन, जानता है, यथार्थ दृष्टि जिसको मिल गई है, जो जानता है, वो आत्मानम न हिनस्ति, कल वाली बात, वो आत्महत्या नहीं करता। यह पश्यति, वो देखता है, स याति, वो परम गति को प्राप्त करता है। जो देखता नहीं है, स संसरति, वो आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। या आत्मानम न पश्यति स आत्मानम हिनस्ति, जो आत्मा को नहीं देखता वो आत्मा की हत्या करता है। यह एवं आत्मानम पश्यति स न पश्यति, यह एवं आत्मानम न पश्यति स न पश्यति, इस प्रकार से वो आत्मदर्शन नहीं करता, वो नहीं देखता, तस्य दर्शनम मिथ्या एव इत्यर्थः। ठीक है, इन दोनों श्लोकों पर आज थोड़ा चिंतन आया तो आपके सामने कुछ भाव रखा। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे दृष्टिकोण जब मैं कह रहा हूं, दूसरे आयाम से, दूसरे डायमेंशन से भगवान हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि आत्मचेतन को भिन्न भिन्न आयामों से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। उस आत्मचेतन अर्थात ब्रह्म किस प्रकार से अकर्ता बन सकता है, और यदि वो ब्रह्म अकर्ता है तो कर्तृत्व कहां है फिर। इसका इस 29वें श्लोक में भगवान स्पष्टीकरण करते हैं। तो वो ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्म है, जिसको पहले क्षेत्रज्ञ कहा, फिर उसके बाद पुरुष कहा, ब्रह्म कहा, ज्ञेय कहा, अब आपको कहूंगा उस ब्रह्म क्या है। 2 श्लोकों में उसकी समता का दर्शन कराया, समम बताया, 27वें 28वें।
अब 29वें श्लोक में मैंने आपको विषय बताया था ना, 29वें श्लोक में ब्रह्म का कौन सा स्वरूप बताया? अकर्ता स्वरूप। ब्रह्म अकर्ता है, उसको बताने के लिए भगवान 29वां जो मंत्र है उसको बोलते हैं। आइए इस मंत्र का पाठ करके फिर आगे की यात्रा करेंगे। आज हम पाठ भी नहीं किए शुरुआत में, लास्ट में कर लेंगे बाद में, लेकिन ये 29वें श्लोक का तो पाठ कर ही लेते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। फिर पढ़िए एक बार, बड़ा प्यारा श्लोक है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अब इसका पहले अन्वय देखना। चह च यह कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति। देखो पश्यति तो भगवान ने यहाँ झड़ी लगा दी पश्यति का। तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। च यह कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। इसका अर्थ क्या है? च मतलब और, यह मतलब जो साधक, जो व्यक्ति, जो चिंतक, कर्माणि, कर्माणि बहुवचन है, ठीक है, कर्मम कर्मे कर्माणि, तो कहते भगवान कहते कर्माणि संपूर्ण कर्मों को, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृत्या एव क्रियमाणानि प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए पश्यति देखता है। संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए पश्यति मतलब देखता है। तथा और आत्मानम आत्मा को, स्वयं को, अकर्तारम अकर्ता के रूप में, यह पश्यति शब्द नहीं आया है, पश्यति लगा देना अपनी ओर से, अध्यार कर लेना। अकर्तारम अकर्ता के रूप में देखता है या अनुभव करता है। स मतलब वह पश्यति यथार्थ देखता है, वो सही देखता है। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति बताई भाई। क्या बताया? जो संपूर्ण कर्मों को तो प्रकृति के द्वारा किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है, वही देखता है, बाकी सब अंधे हैं। यदि आत्मा को भी कर्तृत्व में डाल दिया तो उसने कुछ देखा ही नहीं, ये भाव है। अब आज इस श्लोक का तो केवल ऊपर ऊपर एक अवलोकन ही कर पाएंगे हम लोग। इतना महत्वपूर्ण प्यारा चिंतन है इस श्लोक में। आत्मा शुद्ध रूप से अकर्ता क्यों है, ये भगवान यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। एक विहंगम अवलोकन हम लोग करते हैं। देखिए प्रभु क्या बोल रहे हैं। भगवान एक पहला तो एक पॉइंट बना लीजिए, एक हेडिंग डाल दीजिएगा इसको। इस श्लोक की व्याख्या में मैं आपसे चाहूँगा एक हेडिंग डाल दो। हेडिंग ये है, शीर्षक क्या लिख लें? आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति स पश्यति। आत्मा को अकर्ता के रूप में जो देखता है वही देखता है। ठीक है, इतना प्यारा है। आत्मानम अकर्तारम, आत्मा अकर्ता है। अर्जुन, देखने वाला सच में वही है जो आत्मा को, उस परम चेतन सत्ता को, अहम को, स्वयं को अकर्ता के रूप में देखता है, वही देखता है। आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति,
आत्मचेतना को जो अकर्ता के रूप में देखता है। अकर्ता जब कहूंगा मैं तो भगवान भाष्यकार ने कहा निर्विकार। क्यों? अकर्ता ही निर्विकार होता है। जहां भी क्रिया आ जाए वहां निर्विकार खत्म हो जाएगा। एक बड़ा प्यारा पॉइंट है। मतलब सारे विकार कहाँ है? सारे विकार तो कर्तृत्व में ही तो है। सारे जितने विकार होते हैं कर्तृत्व में होते हैं। यदि आत्मा अकर्ता है तो भगवान भाष्यकार ने कहा अकर्तृत्व होने का एक कारण यह भी है और निर्विकार है। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं आप। अकर्ता है तो निर्विकार है, कर्तृत्व है तो विकारी है। तो अकर्तारम का अर्थ क्या हुआ? निर्विकारत्व। एकदम किसी प्रकार की क्रिया का उसमें मिलावट नहीं है, संश्लेष नहीं है, कोई भी क्रिया उसमें मिली हुई नहीं है। मतलब सीधी सी बात कहूं, क्रिया का स्पर्श भी आत्मा में नहीं है। इसका उल्टा कर लो थोड़ा सा। या आत्मानं कर्तारं पश्यति। जो आत्मा को कर्ता के रूप में देखता है तो समझना क्या चाहिए? सा न पश्यति, वो तो देखता ही नहीं। मतलब जब तक आत्मा कर्ता के रूप में प्रतीत हो रहा है तब तक समझना हम जो देख रहे हैं हमारा देखना भी मिथ्या है, सत्य नहीं है। जब तक स्वयं में भी कर्तृत्व भास रहा है तब तक जानते रहना चाहिए कि भगवान की दृष्टि से हटकर के हमारा भाव है। यदि हम लोगों में भी अपने आप में कर्तृत्व का भाव आ गया तो समझ लीजिएगा ये परमात्मा की दृष्टि नहीं है। भगवान नहीं चाहते ऐसा, और भगवान नहीं चाहते और वही हम करने लगे तो फिर भगवान के प्यारे बनेंगे क्या? आपको इतना ही कह दूं मैं, कोई हम नहीं चाहते, जैसे हमारा कोई बच्चा है जो हम नहीं चाहते वैसा ही काम करने लग जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप सोचना। अब हमको पसंद नहीं मेरा बेटा अभक्ष्य भक्षण करे, मेरा बेटा गलत आचरण में जाए, मेरा परिवार इस प्रकार से न बने, तो यदि वैसा ही होने लगता है तो जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, अपने आप को जो कर्ता मान के बैठा है वो समझना मेरे सिद्धांत के विरुद्ध जा रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो मेरा प्रिय होगा, क्योंकि मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा है वही वो काम कर रहा है। क्या? स्वयं को कर्ता मान बैठा है, मैं करने वाला हूं। क्या होना चाहिए भगवान आप ही बता दीजिए। भगवान कहते हैं आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति स पश्यति। आत्मा को अकर्ता के रूप में जो जानता है, देखता है, वही वास्तव में देखता है। अन्य न पश्यन्ति, अन्य लोग तो देखते ही नहीं। फिर अन्य लोग यदि देखते हैं तो अन्येषां दर्शनम मिथ्या दर्शनम वर्तते। अन्य लोगों का देखना ये मिथ्या दर्शन है। फिर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो एक पॉइंट तो आपने पकड़ लिया होगा, आत्मा क्या है? अकर्ता है। अब कल हम और डिटेल्स में आएंगे इस बात को, लेकिन पहला पॉइंट क्या मिला हमको यहां? आत्मा अकर्ता है। अब प्रश्न उठाइए जरा, ठीक है? और प्रश्न उठाना चाहिए ऐसे। जब तर्क संगत बातें आती है ना, तो तर्कों से कभी कभी सकारात्मक तर्कों से कोई चीज उभरती है। तो भगवान ने एक सिद्धांत बता दिया, आत्मा को कर्ता मानने का भूल मत करो, क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, निर्विकार है। ये बात आ गई। अब हम भगवान से पूछते हैं, चलो एक तर्क उठाते हैं। कौन सा तर्क? ये महाराज फिर कर्ता कौन है? जब मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता कौन है? करने वाला कौन है? अरे भाई देखते तो है ना, कर्म कहीं दो कहीं से संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं।
और इस सिद्धांत को भी पकड़ना पड़ेगा। कोई भी क्रिया बिना कर्ता के संभव नहीं है। अरे भाई, हमको पानी पीना है तो पानी का निर्माण, पानी को ले आना, पानी वहां से उठा के यहां तक ला, एक छोटी सी चीज में भी कोई कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ें, बिना कर्ता के आप कुछ कर पाएंगे क्या? पहले अपने आप से प्रश्न करिए, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम कर्ता नहीं हो? परम चेतन कर्ता नहीं है। अब यहां थोड़ा सा एक प्रश्न करना, कर्म कहां से संपन्न हो रहे हैं? तो भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया है, और जो अपने आप को कर्ता माने बैठे हैं ना, उनको ये श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, देखो अर्जुन, सर्वसह कर्माणि क्रियमाणानि, सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, और कैसी क्रियाएं हैं, एक आपका ध्यान चाहूंगा एक इस श्लोक के शब्द पर। कौन से शब्द पर? क्रियमाणानि, कर्माणि क्रियमाणानि। एक कर्माणि का विशेषण है। कैसे कर्म? बोले क्रियमाण कर्म। अब क्रियमाणानि शब्द का जब प्रयोग आया है, आप जानते हैं क्रियमाणानि जो शब्द है तो ये द्वितीया विभक्ति, लेकिन क्रियमाण शब्द में व्याकरण में ऐसा एक नियम है, सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सानच प्रत्यय, और सानच प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? वर्तमान में जो चल रहा है उसके भी कर्ता तुम नहीं हो। मतलब ये हो रहा है, भगवान ये कहना चाहते हैं, सानच प्रत्यय वर्तमान, क्रियमाणानि, वर्तमान में संपन्न होते हुए कर्मों को तुम नहीं करते हो। सानच प्रत्यय, क्रियाएं हो रही है या की जा रही है, भगवान कहते करने वाला कोई है। महाराज कौन है? फिर बता दीजिए, वो कौन कर रहा है? वो बोले प्रकृत्या एव क्रियमाणानि। मतलब ये लगता है कभी कभी सोने के अक्षरों में मढ़ के इनको रख लेना चाहिए। कौन कर रहा है कर्म? बोले प्रकृत्या एव क्रियमाणानि, इनका करने वाला कोई कर्ता है, उस कर्ता का नाम है प्रकृति। प्रकृति करती है, कर्ता कौन है? प्रकृति है। तत्र आत्मानम अकर्तारम, और स्वयं तो अकर्ता है, क्योंकि एक कर्म के दो दो कर्ता कैसे कहेंगे? प्रकृति कर रही है, तुम अकर्ता हो। यहां पर आत्मा बिल्कुल किसी भी क्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, क्रिया में आत्मा की भूमिका मत करना कभी, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया तुम करने वाले नहीं हो। पुरुष कभी कर्ता बन नहीं सकता, फिर क्या है? प्रकृति करता है। वर्तमान में भी आप लोग इसलिए कहें, आप श्वास ले रहे हैं क्या? श्वास चल रही है या आप ले रहे हैं? आप सोचना इस विषय में। अच्छा, किसी व्यक्ति को कहा जाए चलो कल से तुमको अपने आप श्वास लेना है, जितना लेते रहोगे तब तक जीवन चलता रहेगा, लेना भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप जरा सोचिए क्या हाल हो जाएगा, सोचिए, विचार करना। अच्छा भाई, दूसरी बात, ये श्वास हम लेते हैं, ये वायु क्या हमारा है? पवन हमारा है, श्वास हमारा है? कई बार हम लोग क्या कहते हैं, देखो मैं एक विनोद में एक बात कहा करता हूं, जब हम कभी किसी से मिलते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, तुम तो मुझे इतने प्यारे हो, प्राणों से भी प्यारे हो। ऐसा कई बार हम किसी से बोल देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं मन मन में, ये प्राण कभी हमसे नाराज नहीं होते। किसी दिन ये प्राण नाराज होकर कहने लगे हमसे भी प्यारा तुमको वो लग रहा है, तो उसे रख लो, मैं तो जा रहा हूं, हम तो जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है हुआ प्राण जिसको मेरा कह रहे हैं, मैं श्वास ले रहा हूं कह रहे हैं नहीं, श्वास लेने वाला मैं नहीं हूं, चल रही है श्वास। याद रखना। इसलिए
क्रियमाणानि, वर्तमान में जो चल रहा है, नैसर्गिक हो रहा है, प्रकृति कर रही है। इसलिए सज्जनों, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं ईशन क्रिया में। ईशन क्रिया के बारे में मैंने बताया था ना, ईश्वर की जब मैंने व्याख्या की थी, ईश्वर मतलब शासक। आज हमारी दया माता जी ने एक रिकॉर्डिंग भेजा, आपने कहा गुरुजी आपने सही कहा है, क्योंकि शासक पराधीन होता है। उन्होंने कुछ अपना भाव भी दिया है, उस भाव को यहाँ व्यक्त नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब है कि जो शासक होता है, जो ईश्वर होता है, मालिक होता है, वो पराधीन होता है। यदि परमात्मा को ईश्वर मालिक कहा जाए वहाँ, तो मालिक होने लग जाएगा, शासक होने लग जाएगा, तो शासक में तो क्रिया आ जाएगी, तो पराधीन हो जाएगा वो। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं, शासन में भी उस आत्मचेतना की कोई भूमिका नहीं है। मतलब बुरा मत मानना, आप लोग परिपक्व श्रोता है, इसलिए आप लोगों के सामने ऐसी बातें बोल रहा हूं। अब परिपक्व श्रोता होते तो बहुत संभल के बोलना पड़ता है। आप लोग इतने परिपक्व और अधिकारी श्रोता है, इसलिए बोल पा रहा हूं। यह अवतार में भी परमात्मा का कर्तापन नहीं है। ये लो, मैं ये आज एक बात कह रहा हूं, बुरा मत मानना। भगवान जो अवतार लेते हैं, अवतार में भी ईश्वर की कर्तापन की स्थिति नहीं है। भगवान यदि ये कहते हैं कि मैं अवतार ले रहा हूं, इसका अभिप्राय आपको खोजना पड़ेगा। लेता देता वो कुछ है नहीं, शुद्ध रूप से अकर्ता है, निर्विकार है। वह जन्म लेता है, आता जाता है नहीं। शंकराचार्य भगवान कहते उपलभ्यते न तो वास्तव रूपेण गृह्यते। हमें लगता है, हमारे लिए संदर्भ लेके आता है, हमारे संदर्भों से वो प्रकट होता है। एक ही स्वरूप है, किसी के लिए साड़ी के रूप में, किसी के लिए नारी के रूप में। अमृत पिलाना था तो नारी के रूप में, द्रौपदी की रक्षा करनी थी तो साड़ी के रूप में। तो इसका मतलब है संदर्भों से, वो हमारे संदर्भों से हमारे सामने उस रूप में उपस्थित होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मैं करता नहीं हूं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। इसका तात्पर्य समझ लीजिएगा, करने वाली प्रकृति है। विशुद्ध चेतन तत्व में किसी प्रकार की क्रिया की बात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? अरे भाई, उसमें यदि क्रिया की बात होती तो न किया जा सकता। उस विशुद्ध चेतन सत्ता में क्रिया तो है ही नहीं। फिर आत्मा क्या है? अकर्तारम आत्मानम यह पश्यति स पश्यति। ठीक है, आत्मा को अकर्ता के रूप में ध्यान देना। फिर मैं जो प्रश्न उठाया था, कर्ता कौन है? बोले प्रकृति करती है। प्रकृति में कर्म होते हैं, प्रकृत्या कर्माणि। कितने कर्म होते हैं प्रकृति में? 1 2 3 4 कुछ गिना तो दीजिए। भगवान ने कहा गिन लो। महाराज कॉपी के कलम लेके बैठे हैं, बता तो दीजिए कितनी कर्म है। तो कह दिया सर्वसः। पकड़ में आ रहा है ना? सर्वसः क्रियमाणानि कर्माणि, सारे के सारे लोग, सारे कर्म प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। एक प्रकृति शब्द है, बस उसी में सब होता है, उसी में सब होता हुआ सा हमको दिखाई देता है। कर्म की उत्पत्ति हो रही है इसके द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा हो रही है। हाथ, पैर, मुख, पायु, उपस्थ आदि के द्वारा कर्म होता है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी होता है, लेकिन मुख्य भूमिका कर्मेंद्रियों की होती है। तो इन कर्म का करने वाला कौन हुआ? कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियां कहां से आई भाई? प्रकृति से नहीं आई क्या? प्रकृति के द्वारा ही तो है कर्म। जैसे नाक, नाक का स्वरूप क्या है? कहां से नाक का संबंध? तत्र गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम।
उसका लक्षण क्या हुआ? पृथ्वी। पृथ्वी का गंध तो नाक आया। तो हर इंद्रियों को देखना प्रकृति के द्वारा ही उद्भूत है। अब इसको और ध्यान से समझना, इस कर्म के पहले जो करण है, चूंकि इंद्रियों के भीतर रहने वाला भी कोई करण है। करण शब्द का अर्थ जानते हैं? उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। अतः उसे बोलते क्या है? पहले तो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, कर्म कैसे हो रहा है। मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं। लॉजिक इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप समझ जाएंगे कि कर्म कहां हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा कर्म होते हैं। वहां आप मुझे बता दीजिएगा कि आत्मा का नंबर कितने में आता है, तो आप फिर अपने आप कहेंगे कि नहीं भाई, आत्मा का नंबर तो आ नहीं रहा है। अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्या है? हमारी इंद्रियां। अब इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहा है। जैसे अब मैं इस घड़ी को उठा रहा हूं कर्मेंद्रिय के द्वारा। हाथ कर्मेंद्रिय है, तो मैं घड़ी को उठाना एक कर्म हुआ, ठीक है। तो हाथ के द्वारा इस घड़ी को मैं उठा रहा हूं, तो बहीकरण, इसको क्या बोलेंगे हम? बहीकरण। बाहर दिखाई दे रहा है इसलिए बहीकरण, बाहर का करण। करण मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। बाहर के इंस्ट्रूमेंट से बाहर की चीजों को हमने उठाया। अब चूंकि इंद्रियों के भीतर रहने वाला भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, अतः भीतर रहता है। भीतर को क्या बोलते हैं हम लोग? अंत। ठीक है, भीतर को क्या बोला जाता है? अंत। भीतर एक करण है, उसका नाम क्या होता है? अंतःकरण। इंद्रियां है बहीकरण, और भीतर जाएंगे तो हो जाएगा अंतःकरण। अंतःकरण में कितने आ गए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है। अब आप ध्यान देना, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का जो संचालन है और भीतर के अंतःकरण, मन इत्यादि के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप पुरुष को देखना, पुरुष कहीं करता दिखाई देगा कि नहीं आपको? अच्छा भाई, अब बाहर का इंस्ट्रूमेंट, भीतर का इंस्ट्रूमेंट अंतःकरण, बाहर का इंस्ट्रूमेंट इंद्रियादि बहीकरण। अब मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण रूप इंस्ट्रूमेंट से कोई कर्म हो रहा है, उसके पीछे क्या जरूरत पड़ती है? कर्म में संकल्प की जरूरत होती है। आ रहा है ना? संकल्प की जरूरत होती है। वो संकल्प कहां पैदा हुआ भाई? किस पेड़ में आया संकल्प? या कौन से मोबाइल यंत्र में आपका संकल्प उठा? बोले नहीं, वो संकल्प आपके अंतःकरण में उठा। बहीकरण, अंतःकरण, अंतःकरण से आगे कर्म के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी? एक बहीकरण, फिर बार बार दोहराता हूं मैं, बहीकरण, अंतःकरण, अंतःकरण में संकल्प उठा। तो क्या बात बनी? अब कर्म की उत्पत्ति में साक्षात कारण क्या बना? हेतु बन रही है इंद्रियां, उसके भीतर आप प्रवेश कर रहे हैं तो अंतःकरण, फिर आगे जाएंगे तो कर्म में क्या बना? संकल्प। संकल्प कब उठा? आपकी इच्छा हुई। ये सब इच्छाएं मत, ये संकल्प भी एक करण ही है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट ही समझ लो। कर्म के लिए सब इंस्ट्रूमेंट का इकट्ठा किया है। इंद्रियां, अंतःकरण, ये संकल्प भी एक करण हो गया। अच्छा, संकल्प ऐसे उठता है क्या? आपके मन में कोई इच्छा न होती, संकल्प उठता, तो उसके भीतर एक करण है, उसका नाम है इच्छा। अच्छा भाई अब देखते जाना, इच्छा के भीतर योजना, आपकी एक योजना थी, उस योजना से इच्छा, फिर निश्चय, उसके भीतर क्या है? निश्चय। इच्छाएं कब तैयार हुई? मतलब यह है कि आप कब बनता है सब, हेतु कब बनता है? जब हमारे संस्कार राशि हैं, उन संस्कार राशियों के कारण संकल्प, इच्छा, ये सब उठते हैं।
उठते हैं कि नहीं? क्योंकि अच्छे संस्कार हैं, साधुता के संस्कार हैं, अच्छे संकल्प उठेंगे। और साधुता के संस्कार नहीं है तो आप सब जानते हैं गलत उठेंगे। कभी कभी थोड़ा बहुत साधुता है, थोड़ी बहुत असाधुता है, तो मिश्रित संकल्प उठेंगे। तो संकल्प उठ रहे हैं कि नहीं? कहीं असाधु हैं तो असाधु के संकल्प, कहीं साधु हैं तो साधु के संकल्प। साधु मतलब कपड़े वाले साधु नहीं है, सज्जनता वाली साधु। फिर संकल्पों के अनुसार योजना बना दी गई, फिर उसी के अनुसार फिर इंद्रियों ने क्रिया का अनुष्ठान किया। समझ में आ रही है ना बात? ये सब करण है, उसके भीतर 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 चले जाइए आप। योजना, निश्चय, संस्कार। तो इस तरह से फिर इंद्रियों को आज्ञा मिलती है, तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों ने क्या काम किया? मन में संकल्प, मन में भाव उठा और इंद्रियों ने काम चालू कर दिया। तो अब आप सोचना, इंद्रियों से क्रिया का अनुष्ठान हुआ तो इस तरह से कर्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है? अब मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, ये मैंने इसीलिए समझाया आपको। अब मैंने जितनी बातें आपके सामने रखी, बहिकरण, अंतकरण, संस्कार, योजना, संकल्प, ये जितने भी चीजों को मैंने बता के कर्म की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया, इस पूरे प्रकरण में आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस करण परंपरा इंस्ट्रूमेंट की परंपरा में आपसे मैं पूछूं, पुरुष या आत्मचेतन कहां है? कहां है पुरुष? कहां है आत्मचेतन? भगवान कहते तुम चिंतन तो करो, है ही नहीं वहां कहीं भी। कर्म की उत्पत्ति में लगा क्या आपको? भीतर आत्मा भी कोई काम कर रहा है, क्योंकि संकल्प है, मन है, अंतकरण, ये सब तो मिल रहे हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कहां मिला हो? बहुत बढ़िया आपने कहा, दृष्टा है वो आत्मचेतनी दृष्टा है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि यहां आपको आत्मचेतन कहीं मिलेगा ही नहीं कर्म में। इतनी सारी बातें मैंने इसलिए बताई। एक मैं और उदाहरण मुझे बहुत प्यारा लगता है तो मैं आपके सामने रखूं। फिर हम पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं कि मैं करने वाला हूं। अच्छा, हमारे गुरुदेव इसको बहुत दृष्टांत दिया, इस दृष्टांत को कई बार दिया करते थे। बोले एक बार एक व्यक्ति के मन में एक फल खाने की इच्छा हुई। अच्छा, इच्छा की जागृति कहां हुई? उसकी मन में, इन संस्कारों में। अब वहां फिर आत्मा को मत घसीट लेना। इच्छा हुई, कहां? फल। तो क्या उसने, किसी ने कहा बोले बगल में एक बगीचा है ना, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फल है, सेब का फल है। कश्मीर गया होगा भाई, बढ़िया सा एप्पल मिलेगा वहां। और दौड़ता हुआ गया। अब आप अपने आप से प्रश्न करना, इच्छा उठी मन में, मन ने कहा फल खाना चाहिए या नहीं, तुरंत बुद्धि ने कहा फल खाने की चीज है, निर्णय कर दिया बुद्धि ने। चल के जा रहा है कौन? पैर। ये सब इंस्ट्रूमेंट का काम हो रहा है कि नहीं? इच्छा मन में, निर्णय बुद्धि का, और चल के जा रहे इंद्रियां, पैर। और जैसे उस बगीचे तक पहुंचा, देखा किसने? पैर ने नहीं देखा, मन ने नहीं देखा, आंख ने देखा। देखो, ये इंद्रियों का इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है। इच्छा हुई मन में, बुद्धि ने निर्णय दिया, पैर चल के जा रहे हैं, आंखों ने देखा, हाथों ने तोड़ा। आप देखते जाइए। उसके बाद दांत ने चबाया, जिह्वा ने स्वाद लिया। अब आप बताइए, इसमें आत्मा की भूमिका कहां है? आत्मा तो सच्ची बात, जैसे अभी आदरणीय दया पाटोदिया जी ने कहा, दृष्टा के रूप में बस बैठकर देख रहा है भाई। न उधो का लेना, न माधो का देना, न उधो का देना, न माधो का लेना वाली बात है। लेना एक न देना दो, तो आनंद से
इसलिए आत्मचेतन जो है उसको कर्ता बनाना ही नहीं, अंधे कर्ता नहीं बनाना मतलब अकर्ता के रूप में देखना, उसी ने वास्तव में देखा है। तो क्या प्रश्न उठा, क्या बात निकली इसमें कि पुरुष इस कर्त्यापन के परंपरा में, करण की परंपरा में जो आत्मचेतन जो पुरुष है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए उस आत्मचेतन दृष्टा को क्या कहा गया, अकर्ता। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, अर्जुन अच्छी तरह से जानना चाहिए, यह पश्यति तथा आत्मानम, अपने आप को जो अकर्ता समझता है वो वास्तव में समझता है कि हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि पुरुष की भूमिका कहीं दिखाई ही नहीं देती है। मैं नहीं हूं, करता नहीं हूं, और आत्मा कभी करता बन नहीं सकता। ये बात को आपको पकड़ना है। इसलिए फिर मैं कहूं कि चलने वाले कोई है, आंखों से देखा देखने वाला कोई है, तोड़ने वाला कोई है, चबाने वाला कोई है, स्वाद लेने वाला कोई है। फिर हम क्यों कहते मैंने खाया, मैंने किया, मैंने किया? अरे भाई, ये इंद्रियों के तालमेल से, एक करण की परंपरा से सब काम चल रहा है। अपने आप को अकर्ता के रूप में जानो। उस आत्मचेतन को जो अकर्ता के रूप में जानता है वही वास्तव में जानता है, बाकी सब अज्ञानी है, ये भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। आज शुरुआत में मैं भी विस्मरण कर गया, तो आइए एक बार इन श्लोकों का पाठ करना पड़ेगा। साथ जो है भगवान ने जो सम्यक दर्शन के प्रकरण में जो श्लोक बताए उसका पाठ आज अंत में करते हैं। मेरे साथ पाठ करिए और कल फिर इस श्लोक पर और चिंतन करेंगे। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भाव मेकस्थमनुपश्यति ततः एव स विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। तो इस तरह से जो आज की चर्चा में हम लोगों ने देखा, दो तीन बातें हम लोगों को लगा, चिंतन किया। पहले दोनों श्लोकों पर कुछ भाव आया, उसको आपके सामने रखा, और इस श्लोक में ये बात आ गई कि आत्मचेतन सर्वथा अकर्ता है, कर्तृत्व प्रकृति में है, आत्मा में नहीं है। इस श्लोक में तो इस श्लोक का विषय था आत्मा के अकर्तापन का चिंतन। हम लोग इस पर और कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है।